अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े के पाए बनाएंगे जिसमें हम ना तो दही और ना ही टमाटरों का यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट लाजवाब होगा। ये बड़े के पाए अपनी रंगत, खुशबू और जायके के लिए जाने जाते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है और झटपट से बन जाते हैं। पायों को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद हम इन्हें एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने 2 बड़े के पाए लिए हैं जिनका वज़न 2 किलोग्राम है। इसमें कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 15 काली मिर्च और 8 लौंग। साथ ही में 3 तेज़पत्ते भी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक और आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 4 कप यानी 1 लीटर पानी इसमें शामिल करेंगे। मेरा 1 कप 250 ml का है। क्योंकि हमें पायों को गला लेना है तो हम कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर जब एक प्रेशर आ जाएगा, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 50 मिनट्स के लिए पकाएंगे। इसका प्रेशर खुद से निकलने देंगे। पायों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर। सभी मसालों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। पायों में जो स्मेल होती है उसको दूर करने के लिए हम इसमें सौंफ के पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे पायों में बिल्कुल भी हीक नहीं रहेगी। पाए हमारे कम्प्लीटली गल चुके हैं, तो इस पॉइंट पर हम पायों को यखनी में से बाहर निकाल लेंगे। यखनी को अलग कर लेंगे। यखनी में जो पायों की छोटी छोटी किरचें होती हैं वो रह जाती हैं, इसलिए यखनी को छानना ज़रूरी है। यखनी को संभाल कर साइड में रख देंगे। इधर हम एक वेसल लेंगे और इसमें 1 कप तेल ऐड करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, 4 मीडियम साइज़ के प्याज के पेस्ट को शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है, वरना ग्रेवी मीठी हो जाएगी। 8 से 10 मिनट तक मैंने प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो हमने पायों के लिए मसाला तैयार करा था वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको तब तक के भून लेंगे जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता है। हाई फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। यखनी में से जो हमने पायों को अलग करा था वो हम इसमें शामिल करेंगे। पायों को हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। पायों को मसालों के साथ भून लेंगे जिससे कि इसकी हीट ख़त्म हो जाएगी। और जब हमारे पाए भून जाएंगे तब हम यखनी शामिल करेंगे। साथ ही में 4 कप उबला हुआ पानी यानी एकदम गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। ठंडा पानी मत डालिएगा वरना पायों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। पायों का असली मज़ा इसकी ग्रेवी के गाढ़ेपन और चिपचिपेपन में आता है। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, ढककर 10-15 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पायों का शोरबा बनकर तैयार है। हरे धनिए के पत्ते डालेंगे जिसके बिना ये अधूरे से लगते हैं। खमीरी, रोटी या नान के साथ खाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।